और वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आप लोगों के ढेरों कमेंट्स आ रहे थे कि सब ऑन पेज एसईओ की कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच एक वीडियो बना दें। कि एसईओ के रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी जिस पे आप शॉपिफाई स्टोर की ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर एक कंप्लीट वीडियो बना दें जिसके अंदर स्टार्ट से लेकर एंड तक तमाम वो स्टेप्स जो हम शॉपिफाई स्टोर में कर सकते हैं ऑन पेज एसईओ के लिहाज से। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने डिसाइड किया कि कंप्लीट वीडियो बना दो जिसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक, बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल तक आप शॉपिफाई स्टोर की ऑन पे जैसे किस तरह से कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं। देखिए, आपने वीडियो का कोई पार्ट कोई स्टेप मिस नहीं करना और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप इस वीडियो को देख के ऑन पेज एसईओ के प्रोफेशनल बन जाएं और आप इतना अच्छा सीखें ताकि आपको शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए और आपको ऑर्गेनिक सेल है बगैर एडवर्टाइजमेंट पे इन्वेस्ट किए। तो आपने इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ बगैर नए वेस्ट की। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने शॉपिफाई स्टोर की ऑन पे एसईओ करनी है स्टार्ट से लेकर प्रोफेशनल तक। बिल्कुल तमाम चीज़ें आप लाइव सीखने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना शॉपिफाई स्टोर ओपन कर लिया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप स्टोर क्रिएट करते हैं उसको आपने गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करना होता है। तो जिस स्टोर पे आपने ईमेल बनाई है या तो आप उस ईमेल के साथ कनेक्ट कर लें या फिर आप किसी और जीमेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जी आपकी मर्जी है। तो स्टोर को गूगल सर्च कंसोल के साथ क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि जो आपकी वेबसाइट है वो गूगल के सर्च इंजन में शो हो, गूगल के सर्च इंजन में वो विजिबल हो। मैं आपको एक आईडी देता हूँ किस तरह से आपकी वेबसाइट सर्च कंसोल में शो होने के बाद नजर आती है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि जब आपकी वेबसाइट सर्च कंसोल में इंडेक्स हो जाएगी तो किस तरह से वो नजर आएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैज़ल का। तो ये मैंने टाइप किया और मैंने एंटर किया। जब मैं एंटर करता हूँ तो सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी कैज़ल का। ये वेबसाइट का नेम है, स्टोर का नेम है और यहाँ पे डोमेन है कैज़लका.com। ठीक हो गया। और यहाँ भी आपको टाइटल और ये आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है। जब आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर इंडेक्स हो जाएगी सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करने के बाद इस तरह से आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर शो होगी जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट का नेम टाइप करेगा। तो यहाँ पे लुक कितनी अच्छी है। टाइटल के अंदर भी हम कीवर्ड यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट की कैटेगरी के मुताबिक और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। और जो बंदा उन कीवर्ड को गूगल पे टाइप करता हो सकता है अगर आपके जो स्टोर की एसईओ अच्छी है, उसके बैगिंग अच्छे हैं, अगर आपने कुछ गेस्ट पोस्टिंग करके उसकी अथॉरिटी अच्छी की है, आपकी वेबसाइट टॉप पे आ सकती है। तो एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपने इसको कंप्लीट करना है। तो स्टोर को हमने शॉपिफाई के साथ आप कनेक्ट करना है। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से अपनी वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है और इसको मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी। तो जिस जीमेल के अंदर आपने इसको कनेक्ट करना है उस जीमेल के मैंने ओपन कर लिया है। तो गूगल पे मैं लेता हूँ गूगल सर्च कंसोल। जब गूगल सर्च कंसोल लिखेंगे इंटर करेंगे, आपने यही लिखना है। इंटर करने के बाद आपके सामने गूगल आ जाएगा और उसका लिंक होगा search.google.com। आगे परमानेंट लिंक में आएगा सर्च कंसोल अबाउट। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे लिखा होगा टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शन में ये लिखा होगा। आपने इसी लिंक को क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। जस्ट आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल आ जाएगा। यहाँ पे डोमेन के थ्रू आप कर सकते हैं या यूआरएल के थ्रू। तो हमने यूआरएल को कॉपी किया, यहाँ पे हम यूआरएल पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे मेथड मिलते हैं किस तरह से आप अपने डोमेन को वेरीफाई कर सकते हैं, मीन्स के कनेक्ट कर सकते हैं शॉपिफाई स्टोर के साथ गूगल सर्च कंसोल को। तो यहाँ HTML फाइल, HTML टैग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, डोमेन नेम प्रोवाइडर। तो जो आसान मेथड है HTML टैग है, आज इस वीडियो के अंदर हम इसके थ्रू कनेक्ट करेंगे। देखिए, अगर आप डोमेन नेम प्रोवाइडर के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आपके डोमेन का लॉगिन होना ज़रूरी है। उसके अंदर आपने सी नेम रिकॉर्ड करने होते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। किस तरह से आप डोमेन नेम को यूज़ करते हुए किस तरह से आप सी नेम रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं अपने डोमेन के अंदर और शॉपिफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वो देख लें, उस तरह से कनेक्ट कर लें।
अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, अगर आपको आप शॉपिफ़ाई का एक हेडर फाइल नहीं मिलती, तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि डोमेन नेम। आसानी इस वीडियो के अंदर हम एचटीएमएल टैग ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, इसको हम करेंगे कॉपी और इसको हम अपनी जो थीम है उसके हेडर में पेस्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हम अपने स्टोर पे आते हैं। जब अपने स्टोर पे आएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद हमको अपने थीम के अंदर जाना है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट कोड पे क्लिक करेंगे। जब एडिट कोड पे क्लिक करेंगे तो हमें हेडर फाइल के अंदर, थीम के हेडर के अंदर वहाँ पे ये कोड पेस्ट कर देना है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह का लेआउट आ चुका है। तो डिफरेंट थीम्स का डिफरेंट लेआउट होता है। मेरा थीम है उसका जो हेडर सेक्शन है लेआउट के अंदर है, या फिर थीम डॉट लीकोड। तो थीम डॉट लीकोड जहाँ पे आपको मिलेगा, आप वहाँ पे अपना जो है ना कोड पेस्ट करना है। हेड सेक्शन या सेक्शन जो है ना खत्म होता है, यहाँ पे देखिए हेड सेक्शन खत्म हो रहा है। इसकी क्या निशानी है, यहाँ पे वर्टिकल बार जो है ना, इसका मतलब है हेड सेक्शन खत्म हो रहा है। तो हेड सेक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और ख़त्म वहाँ पे हो रहा है। आप इसको स्टार्ट में भी डाल सकते हैं यहाँ पे, और आप इसको एंड पे भी डाल सकते हैं। तो मैं जितने भी कोड इंटर करता हूँ या हेड सेक्शन के अंदर, वो मैं हेड जहाँ पे सेक्शन खत्म होता है उससे पहले इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ ताकि मुझे याद रहे कौन सा कोड मैंने कहाँ पे डाला है। इंटर करने के बाद मैं इसको करता हूँ सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको मैं गेयर आइकन दोबारा मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ पे शॉपिफाई का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे गो टू शॉपिफाई एड बटन पर क्लिक करेंगे और मेरे पास दोबारा शॉपिफाई का होम पेज आ जाएगा। और उसके बाद इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ बंद, और यहाँ पे दोबारा अपने सर्च कंसोल वाले सेक्शन में आते हैं। कोड डालने के बाद हमें क्या करना है, डन पे क्लिक करना है। जब डन पे क्लिक करेंगे दोबारा यहाँ पे हमने अपना लिंक पेस्ट करना है। तो वेबसाइट का लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अभी डोमेन वेरीफाई नहीं हुई, ये थोड़ा सा टाइम लेती है। ठीक है, तो इसको आपने दोबारा से यहाँ पे वेरीफाई क्लिक करके चेक कर लेना है, क्योंकि कोड वहाँ पे आ चुका है, लेकिन अभी वेरीफाई होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अभी हमने दोबारा किया तो वेरीफाई हो चुका है। डन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप सर्च कंसोल के साथ अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आप अपनी साइट को कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना साइट मैप्स के अंदर। साइट मैप्स के अंदर आने के बाद आपने साइट मैप डॉट एक्सएमएल को भी यहाँ पे लाजमी तौर पे जो है ना इंडेक्स करवा ले रहा है। तो वो कैसे आप करेंगे, साइट मैप पे क्लिक करेंगे। इसको मैंने ऑलरेडी कर रखा है और यहाँ पे आपको सक्सेस भी आ रहा है। आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। आपने क्या लिखा है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ठीक है, आप ये वाला लिखेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबमिट सक्सेसफुली आपको ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपका सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कवर पेजेस 11, मतलब 11 जो मेरी पोस्ट है उनको गूगल ने इंडेक्स कर लिया। तो सर्च कंसोल को कनेक्ट करने के बाद अब हमें करना है गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट। वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप अपने जितने भी लाइव विजिटर होते हैं उनको चेक कर सकते हैं, कितना विजिटर स्टे कर रहा है वो देख सकते हैं, किस कंट्री से विजिटर आया है, और बहुत सारे और भी चीज़ें जो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम आएंगे, तो मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ। इसी जीमेल के अंदर मैं गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखें गूगल एनालिटिक्स। जब गूगल एनालिटिक्स लिखेंगे, आपने इसको सर्च कर लेना है। आपके सामने गूगल एनालिटिक्स की वेबसाइट आ जाएगी, या तो गूगल लिखा होगा और यहाँ पे उसका जो लिंक होगा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म डॉट गूगल डॉट कॉम अबाउट एन एनालिटिक्स, और यहाँ पे एनालिटिक्स टूल एंड सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस ये वाला होगा। इस पे आपने क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। और अगर आपने पहले बनाया और आप एक एनालिटिक्स के अंदर, एक जीमेल के अंदर मल्टीपल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट से शुरू करना है, तो यहाँ पे गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले बनाया तो साइन इन पर क्लिक करके इसी डोमेन को आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक जीमेल के अंदर आप जितने मर्जी एनालिटिक्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गेट स्टार्टर पर क्लिक करता हूँ ताकि आपको स्टार्ट से पता चले किस तरह से आपने एनालिटिक्स को साइन अप करना है और जो उसको अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे स्टार मेयरिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स के अंदर यहाँ पे मैं अपने स्टोर का नेम देता हूँ। आप भी यहाँ पे अपने स्टोर का नेम देता है कि आपको पता हो कि आपने किस स्टोर का जो एनालिटिक्स है उसको एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्राइम, नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गूगल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आपने एग्री कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। प्रॉपर्टी का नेम भी मैं वही देता हूँ कि जो मैंने प्रॉपर्टी बनानी है वो मैंने अपने स्टोर के नेम से बनानी है। और करेंसी यहाँ पे आप जिस कंट्री के लिए स्टोर बना रहे हैं उस कंट्री को सिलेक्ट कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सी करेंसी रखनी है और कौन सा कंट्री चूज़ करना है। तो मैं दुबई के लिए बना रहा, तो दुबई की मैं कंट्री चूज़ करता हूँ और करेंसी भी मैं वही चूज़ करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ।
यहाँ पे इंडस्ट्री कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ पे आपका जो इंडस्ट्री कैटेगरी है, मतलब जो स्टोर है वो किस कैटेगरी के रिलेटेड है। तो यहाँ पे मेरी जो कैटेगरी है वो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं शॉपिंग के रिलेटेड मेरी जो है ना वेबसाइट है। तो मेरी बिजनेस साइज़ कितना है, बिजनेस साइज़ में यहाँ पे मेरे पास 1 to 10 एम्प्लॉइज़ है। अगर आपके पास ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास चूज़ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो मुझे सेल भी चाहिए, उसके बाद लीड्स भी चाहिए, ऐप या वेबसाइट पे ट्रैफिक भी चाहिए, और यहाँ पे यूज़र एंगेजमेंट और मुझे उसकी अटेंशन को भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। इसको क्लिक करने के बाद क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, और जब क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने इसको भी ओके कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से पकड़ के नीचे करना है और इसको भी ओके करने के बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पे अगर आपके पास एंड्रॉइड ऐप है तो उसको चेक कर सकते हैं, आईओएस ऐप है तो उसको लगा सकते हैं। जैसा कि मेरे पास वेबसाइट है, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट को www के साथ यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से वेबसाइट में इतनी कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरी जो मेरी वेबसाइट की है पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे www 3 टाइम्स लिखने के बाद डॉट डालते हैं और यहाँ पे जो है ना हमारी डोमेन आ जाएगी। और यहाँ पे स्ट्रीम नेम क्या है, तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नेम ही देता हूँ जो मेरे स्टोर का नेम है, और क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जब क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक जो है कलेक्शन बन जाएगी, ऑब्जेक्टिव बिजनेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास सेटअप गूगल टैग ऑप्शन आएगा। आपने मैनुअल पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। अगर आप ऑटो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको शॉपिफाई के अंदर एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगी जिसको बोलते हैं गूगल एंड यूट्यूब। उसको आपने कनेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं ऐप के थ्रू नहीं कर रहा। अगर आपको अगर आपको सीखना है किस तरह से आपने ऐप के थ्रू जो है गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है, उस वीडियो का लिंक भी आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ऊपर सब आई बटन में मिल जाएगा। आप ऐप इंस्टॉल करके सेम यही स्टेप्स यूज़ करके और जो अपने गूगल एनालिटिक्स को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो हमें मैनुअल कनेक्ट करना, यहाँ इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने शॉपिफाई स्टोर में चलते हैं और दोबारा हम कोड में जाएंगे, एडिट कोड पर क्लिक करेंगे और लेआउट में जाएगा और हेडर सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। आपने अपने थीम के हेडर सेक्शन में जाना है। अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो आप ऐप वाली वीडियो देख के ऐप के थ्रू अपना देना गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेआउट के अंदर आएगी, लेआउट पे क्लिक करेंगे और थीम डाल लिक्विड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जहाँ मैंने गूगल सर्च कंसोल का पेस्ट किया था उसके ठीक नीचे मैं एनालिटिक्स का पेस्ट करता हूँ कोड, इसको करता हूँ सेव। सेव करने के बाद दोबारा इसको गेयर आइकन से मैं कर देता हूँ मिनिमाइज और दोबारा सेव कर लेते हैं। यहाँ पे गो टू शॉपिफाई एडबर पे क्लिक करेंगे और दोबारा हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे चले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। अब हमें टेस्ट करना है कि जो हमारा कोड है वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ से उसको हम टेस्ट भी कर लेंगे। उसके अलावा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, सिर्फ इतना एनालिटिक्स तक रखते हैं और इंटर करते हैं। अब हमारे सामने जो हमारा एनालिटिक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब हमें देखना है कि जो हमारा एनालिटिक्स वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। और आपके सामने यहाँ पे शो करवा रहा था एक्टिव यूज़र, तो यहाँ पे भी कोई यूज़र नहीं है। अभी हमें चेक करना है कि ये वर्किंग में है कि नहीं है, जो भी हमने एनालिटिक्स को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। आपने अपनी वेबसाइट को ओपन करके देख लेना है, इसका पेज एक आधा विजिट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे विजिट करने के बाद आप दोबारा एनालिटिक्स में जाएँ और यहाँ पे देखिए इसने ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर दिया है, ठीक है। इसको आप दोबारा से खुद से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर यहाँ पे उसने कोई विजिटर शो करवा दी है लाइव, इसका मतलब है कि आपका एनालिटिक्स जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखें जो यहाँ पे एक लाइव विजिटर आ चुका है, इस मीन एनालिटिक्स भी परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप गूगल एनालिटिक्स को अपने स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे आ जाते हैं। इंस्टेंट इंडेक्सिंग आप किस तरह से करवा सकते हैं, जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद हाँ आपने जितनी भी जो प्रोडक्ट ऐड करनी होती हैं उनको आप इंस्टेंटली इंडेक्स भी करवाना होता है। मेन पर्पज़ ये था कि कोई भी हम प्रोडक्ट ऐड करें वो फौरी वहाँ पे इंडेक्स हो जाए। पहले हम करते थे कि अपने स्टोर को या अपने ब्लॉग को एपीआई के थ्रू कनेक्ट करते थे तो ऑटोमेटिकली विद इन 5 मिनट्स हमारी जो पोस्ट इंडेक्स हो जाती थी। एक गूगल की नई अपडेट के मुताबिक अब वो वर्क नहीं करता, अब एपीआई कनेक्ट नहीं कर सकते। अब किस तरह से अभी जो लेटेस्ट मेथड है अपने आर्टिकल्स को अपनी प्रोडक्ट को गूगल के अंदर सबमिट करवा के इंडेक्स करवा सकते हैं। उसके लिए यहाँ हम प्रोडक्ट्स में आएंगे। प्रोडक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे मैं कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इस प्रोडक्ट को करता हूँ ओपन।
ओपन करने के बाद और मैं कुछ 1-2 प्रोडक्ट्स कर लेता हूँ ओपन, ये वाली कर लेते हैं और ये वाले प्रोडक्ट्स ओपन कर लेते हैं। मैं रैंडमली 3 प्रोडक्ट्स को ओपन कर रहा हूँ। तो इंस्टेंट इंडेक्सिंग के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी और पहले चेक करेंगे कि ये हमारा यूआरएल गूगल के अंदर है कि नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अब जो नया मेथड है, जस्ट आप यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन में आएँगे, उससे पहले आपने इसको सर्च कंसोल के साथ ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, यूआरएल डालने के बाद जब एंटर करें, अगर आपका यूआरएल गूगल में हुआ, तो यहाँ पे वो शो करवा देगा कि आपका यूआरएल गूगल के अंदर शो हो रहा है। नहीं हो रहा है, इसका मतलब है नहीं। आपने इसको क्या करें, इंस्टेंट इंडेक्सिंग का जो नया मेथड है, यहाँ पे लिंक पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे, उसको आपने टेस्ट लाइव यूआरएल पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा, 1 मिनट से 2 मिनट्स का टाइम लेता है। इसको टेस्ट करता है कि आपके जो प्रोडक्ट या आपके यूआरएल में कोई इश्यू तो नहीं है। वहाँ पे आपको इश्यू भी बताएगा, अगर इश्यू नहीं है तो वो आपको बताएगा कि ये यूआरएल है गूगल के लिए अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। तो इंस्टेंट इंडेक्सिंग अब इसी तरह से होती है कि आपने अपने आर्टिकल्स को कॉपी करते हैं ना, और यहाँ हम पेस्ट करके उसको मैनुअल इंडेक्स करवाते हैं ना, इस तरह से वो 24 आवर्स के अंदर इसको इंडेक्स करवा देगा। तो यही मेथड है, इसी तरह से आप अब कर सकते हैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा यूआरएल गूगल के अवेलेबल है, जस्ट रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर दें। जब आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करेंगे तो जो गूगल के क्रॉल है वो आपके इस आर्टिकल पे आएंगे, इस प्रोडक्ट पे आएंगे और उसको क्रॉल करेंगे और इंडेक्स कर देंगे गूगल के अंदर। और फिर जो है ये आपका आर्टिकल है, आपकी प्रोडक्ट है, गूगल के सर्च रिजल्ट में शो होना शुरू हो जाएगी। और इस प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर कोई कस्टमर कीवर्ड टाइप करता है गूगल के ऊपर, उसको ये आपकी प्रोडक्ट नजर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये गूगल जो है रिक्वेस्ट हो चुका है ये आर्टिकल। अब हम यहाँ पे इस आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं, एयरबड्स वाले को। ओपन करने के बाद इसको यहाँ पे दोबारा पेस्ट करेंगे, सेम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये देखते हैं गूगल में अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये अभी ये देखें अवेलेबल नहीं है, इसको भी लाइव टेस्ट करेंगे और लाइव टेस्ट करने के बाद इसकी भी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देंगे। तो 24 टू 48 आवर्स के अंदर ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाएंगे। इस तरह से अब आप कर सकते हैं अपने जो यूआरएल है उनकी इंस्टेंट इंडेक्सिंग। तो यही नया मेथड है, इसके अलावा अभी फिलहाल गूगल के अपडेट के मुताबिक इससे फास्ट मेथड कोई नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट्स गूगल के जो सर्च इंजन है, गूगल के जो क्रॉलर्स हैं, उनके थ्रू इसको इंडेक्स करवा सकें। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने वेट करना होता है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करके तो यहाँ पे इसको हम रिक्वेस्ट भेज देंगे। तो रिक्वेस्ट भेजने के बाद इसी तरह से आप जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप रिक्वेस्ट भेज के इंडेक्स करवा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ लिमिट है, डेली आप 10 जो है ना आर्टिकल्स को, 10 प्रोडक्ट्स को इंडेक्स करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी लिमिट आ जाएगी, आपने नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट डे आपने बाकी 10 करवा लेना है। इस तरह से हर दिन आप 10-10 करवाते हैं और इतनी लिमिट है डेली बेसिस की। 24 आवर्स के अंदर आप मैक्सिमम इतना इंडेक्स करवा सकते हैं मैनुअल। तो ये मेथड है नया इंस्टेंट इंडेक्सिंग का। तो इंडेक्सिंग के बाद अब ऑप्शन आता है कि गूगल सर्च कंसोल के साथ आपने अपनी वेबसाइट को ऐड कर लिया। उसके बाद जो आपकी साइट है वो और भी सर्च इंजन दुनिया में अवेलेबल है। जिस तरह से अमेरिका के अंदर या यूरोपियन कंट्री के अंदर अभी भी लोग जो है ना बिंग जो वेब मास्टर है उसको यूज़ करते हैं, बिंग सर्वर को यूज़ करते हैं। 30 टू 35% लोग अभी भी उसे यूज़ करते हैं। चाइना के अंदर उनका अपना जो सर्च इंजन है, चाइनीज़ वो यूज़ करते हैं। रशिया के अंदर उनका अपना है और वो सर्च इंजन यूज़ करते हैं। और आपको जो आपकी वेबसाइट है उन सर्च इंजन में भी इंडेक्स करवानी है, अगर आप इंटरनेशनली जो है ना अपने आर्टिकल्स, अपने प्रोडक्ट को रैंक करना चाहते हैं। उसके लिए मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, आपने जस्ट 1 क्लिक के अंदर पूरे सर्च इंजन के अंदर अपनी जो वेबसाइट है उसको जो है ना इंडेक्स करवा लेना है। तो ये आपने स्मार्ट वर्क करना है, ये स्मार्ट वर्क के लिए है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्री वेब सबमिशन, ठीक है। जब फ्री वेब सबमिशन लेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फ्री वेब सबमिशन का। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आना। तो ये वाली वेबसाइट है फ्री सर्च इंजन सबमिशन, और एक ही वेबसाइट के ऊपर आप अपने सारे सर्च इंजन के अंदर अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है जिसको आपने सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स करवाना है। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का मेन लिंक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अपना स्टोर का नेम देंगे। स्टोर का नेम देने के बाद नीचे हम ईमेल डालेंगे। तो जो ईमेल आपने डालनी है यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ईमेल पेस्ट करते हैं और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एग्री कर देना और सबमिट योर साइट पर क्लिक करेंगे। तो ये एक ही वेबसाइट के थ्रू सारे ही सर्च इंजन के अंदर आपकी जो वेबसाइट है सबमिट हो जाएगी। न्यू टैब पे चलते हैं। अभी उन लोगों ने हमारे ईमेल पे कुछ वेरिफिकेशन के लिए कोड भेजा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वेरीफाई मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे
तो हमारी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पे सबमिट योर साइट पे क्लिक करेंगे, क्लोज दिस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे। अभी वो सर्च इंजन के साथ कनेक्ट कर लिया है वेबसाइट, और यहाँ पे ये देखिए आपकी जो वेबसाइट है इन सारे सर्च इंजन के अंदर जो है ना इंडेक्स हो चुकी है। गूगल के साथ हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। अब हम करेंगे बिंग के साथ। तो बिंग के लिए हमें इसको कॉपी करना है, क्योंकि बिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको मैनुअली से कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ मुझे लिखना है ये बिंग वेब मास्टर टूल। यहाँ पे आपको सजेशन में मिल जाएगा। अब इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे गूगल सेलेक्ट करना है। बिंग के साथ कनेक्ट करने से पहले आपने अपना गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसी के थ्रू हम अपना डाटा इंपोर्ट कर लेंगे बिंग्स जो सर्च इंजन के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने मैनुअली साइट को ऐड करना है या फिर सर्च कंसोल के साथ अगर आपने साइट ऐड की है तो वहाँ से इंपोर्ट करना है। हमें इंपोर्ट करना है सर्च कंसोल से, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जिस जीमेल के साथ हमने सर्च कंसोल कनेक्ट किया उसी जीमेल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे भी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इंपोर्ट फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे इंपोर्ट आ चुकी है। आपने जस्ट इंपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपकी जो सर्च कंसोल के अंदर जितने भी डाटा होगा वो सारे के सारे डाटा बिंग सर्वर में भी आ जाएगा। तो यहाँ से आप फिर अपनी वेबसाइट को बिंग के अंदर भी इंडेक्स करवा सकते हैं। अब जो बिंग यूज़र है वो भी आपकी वेबसाइट को देख सकते हैं। इस तरह से आपका जो सर्वर साइड से भी साइट की एसईओ हो गया है। उसके बाद अब हम आते हैं साइट की ऑन पेज के लिहाज से साइट की जो होम पेज के ऊपर हमने इस तरह का वर्क करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे। जब ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आता है, इस पे हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये देखें प्राइम नेक्स्ट शॉप नजर आ रहा है आपको। ये हमारा क्या है, यहाँ पे होम पेज टाइटल है। आपने होम पेज टाइटल के अंदर आपका जो स्टोर है जितनी उसके अंदर कैटेगरीज है उस कैटेगरीज के रिलेटेड एक टाइटल बनाना है अच्छा सा, और उस टाइटल का जो होगा 70 कैरेक्टर से कम होगा लेंथ। ठीक हो गया। और डिस्क्रिप्शन बनानी है और उसके लिए 320 कैरेक्टर से कम होगी। लेकिन जो एसईओ रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं 170 कैरेक्टर से कम ज़्यादा आप डिस्क्रिप्शन नहीं बनाए। तो यहाँ पे 170 कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन बनाएंगे और इसके अंदर अपने कीवर्ड यूज़ करेंगे, और होम पेज टाइटल बनाएंगे और इसके अंदर हम उसमें कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद सोशल शेयरिंग इमेज बनाएंगे, और ये इमेज होगी उसका साइज होगा 1200 बाय 628। एक्चुअली ये हमको कहाँ पे नजर आएगा, जिस तरह से मैंने शुरू में आपको बताया था। यहाँ पे हम चलते हैं तो यहाँ पे मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ डेजल कार्ड। तो यहाँ पे बाय लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन, ये आपको यहाँ पे एक टाइटल नजर आ रहा है। तो ये वाला होम पेज टाइटल है। ठीक है, जिस तरह से आपको प्राइम नेक्स्ट शॉप का नजर आ रहा है तो हमारी शॉप का नेम नजर आ रहा है। जब हम ये टाइटल यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे जो आप टाइटल लगाएंगे यहाँ पे वो शो होगा। इसी तरह से मैं डेजल कार्ट पैक करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो जहाँ पे आपको स्टोर का नेम आपका मिलेगा, आपका लिंक मिलेगा, और जो हम यहाँ पे टाइटल लगाएंगे वो हमें यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इस टाइटल के अंदर हमें कीवर्ड लगाने होते हैं, और टाइटल में हम मैक्सिमम 2 कीवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने अपने कीवर्ड लगाने हैं, तो ये वाला यहाँ पे हमको शो होगी। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मोस्टली 3 कीवर्ड यूज़ करते हैं। यही एसईओ की रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो कौन से कीवर्ड लगाना है आपने अपने स्टोर की कैटेगरीज को देखना है, उस कैटेगरी के लिहाज से आपने यहाँ पे कीवर्ड ऐड करते हैं। तो अब हम पे टाइटल बनाते हैं, इसके लिए यहाँ से इसको मैं करता हूँ क्रॉस, इसको भी करते हैं क्रॉस। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को ओपन करना है। यहाँ पे मैं ए टूल का यूज़ करता हूँ, अगर आप खुद लिख सकते हैं लिख लें, लेकिन मोस्टली हमें ए टूल को यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टोर पे तो अपनी कलेक्शन देखता हूँ, मेरे पास जो कलेक्शन है अप्लायंसेस वॉचेस हेडफोन्स है ना बड़े किस्म की है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी को कमांड दे रही है कि मुझे जो मेरा होम पेज टाइटल है उसके लिए ये मेरी कैटेगरी है और ये मेरे स्टोर का नेम है, और मुझे एक मेटा जो टाइटल है वो बना के दो। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट टैग करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट टैग कर दिया है, आई नीड मेटा टाइटल ऑफ 70 कैरेक्टर्स। तो हमारा जो टाइटल है वो 70 कैरेक्टर से कम होना चाहिए। फार्मर स्टोर, जो स्टोर का नेम है प्राइम नेक्स्ट है, जो उसके अंदर कैटेगरीज हैं अप्लायंसेस वॉचेस हेडफोन्स एंड होम एंड किचन की। ठीक है, तो ये हमको बना के देगा, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसको एस ऑप्टिमाइज बना के दें। तो अब मैं लिख रहा हूँ प्लीज राइट एस ऑप्टिमाइज। ठीक है, इसको रन करते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो चैट जीपीटी हमारे लिए एक टाइटल बना के देगा, तो जो ऑलमोस्ट 70 कैरेक्टर से कम होगा। तो यहाँ पे हमको बता दिया ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो जो आपको अच्छा लगे आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले वाले को, और यहाँ पे हम कर देते हैं पेज। ठीक हो गया, पेज करने के बाद ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब हम बनाते हैं डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पे आएंगे, इसी को करेंगे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, मेटा टाइटल की जगह पे लिखेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन, और कैरेक्टर्स लिखेंगे हम यहाँ पे 170,
ठीक हो गया। और स्टोर का नेम आ गया, तो कैटेगरीज वो ही रहेंगी। और यहाँ पे इसको रन करते हैं। अब हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना। ये हमारे डिस्क्रिप्शन से हम डाल दिए, इसको कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद हमारा डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे टाइटल भी आ चुके। अब हमें बनानी है इमेज। इमेज के लिए न्यू टैब ओपन करते हैं और हम करते हैं कैनवा। तो कैनवा पे आपने अपना जो है ना साइज सेलेक्ट कर लेना सोशल शेयरिंग के लिए। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज साइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 1200 बाय 628 और यहाँ पे क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि हमारा स्टोर मल्टी कैटेगरीज का, तो हमें इस मल्टी कैटेगरी की इमेज बनानी है जो सोशल शेयरिंग के लिए हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टी प्रोडक्ट्स। मल्टी प्रोडक्ट्स लिखने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सर्च। जब सर्च करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारे जो है ना डिज़ाइन आ जाएंगे। जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे आप वो चूज़ कर लें, उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर लें। तो मैं टाइम सेव करने के लिए जल्दी से कोई भी पिक कर लेता हूँ ताकि टाइम जो है ना वो सेव हो जाए। तो यहाँ पे ये वाला मैं चूज़ कर लेता हूँ फॉर्मेट, ठीक है। तो ये वाला मुझे अच्छा लगा है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना स्टोर का नेम टॉप 10। तो यहाँ पे ये मैं कर देता हूँ ख़त्म। इसके यहाँ पे लिखता हूँ सेल। यहाँ से इसका साइज़ कर लेते हैं कम ताकि जो हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन उसके हिसाब से सेट हो जाए। तो मॉडर्न टैग की जगह पे मैं लिखता हूँ मॉडर्न मल्टी प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ और यहाँ पे इसका करते हैं साइज़ कम। और साइज़ कम करने के बाद यहाँ पे वॉच बिफोर यू वॉच ये पे लिख देते हैं यहाँ पे मैं रीड। और यहाँ पे रीड बाय लॉन्ग का बटन लगाते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। ये वाली इमेज मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई और लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने इमेज अपलोड कर रखी है हेडफोन्स के अलावा, यहाँ पे मैंने वॉच जो है ना इसको मैं करता हूँ इसका बैकग्राउंड रिमूव। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इसको लगाते हैं यहाँ पे ये थी वॉच आ जाएगी और यहाँ पे मोबाइल की जगह पे हो और के प्रोडक्ट लगा देते हैं। लेट से ये वाली प्रोडक्ट लगा देते हैं। इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करते हैं और यहाँ पे इसको सिंगल इमेज बना लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी बेहतर बन गया। उसके बाद हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अपने स्टोर के अंदर हमारे जितने भी इमेजेस हैं इनको हमने वेब ऑप्टिमाइज करना है। मीन्स के जो इमेजेस होंगी उनको हमने पीएनजी फॉर्मेट में चेंज करना है। जब ये डाउनलोड होगी फोल्डर पे चलते हैं, तो यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाउनलोड फोल्डर में आ चुकी है। इसका जो है ना साइज 748 KB है। एक तो हमें साइज चाहिए 100 KB से कम। ये एसयू रिकमेंड करता है। एसयू की जो रिकमेंडेशन है उसमें जो साइज है इमेज का वो 100 KB से कम होना चाहिए और पीएनजी फॉर्मेट नहीं वेब फॉर्मेट होना चाहिए। इसको हमें साइज भी कम करना है और वेब फॉर्मेट में भी करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चलता हूँ एक न्यू टैब में। एक वेबसाइट आपको बताता हूँ जो बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। मैंने ये वेबसाइट काफ़ी वेबसाइट को पहले एक्सप्लोर किया। कोई वेबसाइट 10 इमेजेस डेली क्राउड करने को देती है, कोई 5 ही देती है, उसके बाद वो पेड है। और ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है। इस पर आप मल्टीपल इमेज एक दफ़ा अपलोड करके उनको वेब में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये साइज़ भी आपका रिसाइज करती है। और जब रिसाइज करती है आपका जो क्वालिटी इमेज का था वो भी खराब नहीं करता। तो ये बेस्ट है वेबसाइट है। तो ये मैं यूज़ करता हूँ, आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट इमेज कन्वर्ट जूम करता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख लें। bestimageknoword.com ये गूगल पे आपने टाइप करके इसको आपने ऑन कर लेना है। सिंपल सी वेबसाइट है। यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड पे आते हैं। ये इमेज हम चूज़ करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपकी इमेज का साइज़ बता रहा है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वेब पेज सिलेक्ट है आउटपुट के अंदर। अगर आपको यहाँ पे वेब पेज नहीं है तो यहाँ से आप वेब पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं किसी और फॉर्मेट में करने को, तो उस फॉर्मेट के अंदर भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वालिटी और यहाँ पे शार्प अमाउंट इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो परफेक्ट है। यहाँ पे इसको मैं कन्वर्ट पर क्लिक करता हूँ। जब मैं कन्वर्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जब वो मुझे इमेज कन्वर्ट करके देगा, इसका साइज़ देखें कंप्रेस होने के बाद जस्ट 57 KB रह गया है। इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम देखते हैं कि अब जो इसका पेप्पी का जो है ना वो क्वालिटी कैसी है। ये हमारे पास डेप्पी की क्वालिटी आ गई, कोई फ़र्क नहीं आया। उसके बाद ये हमारे पास जो ओरिजिनल इमेज है उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दोनों की क्वालिटी सेम है। इसलिए मैं ये वाली वेबसाइट यूज़ करता हूँ ताकि जो हमारी जो इमेज की क्वालिटी है वो ख़राब ना हो और हमारी इमेज भी कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करके वेब टी वाली इमेज को हमें कन्वर्ट कर देना है। ओपन पे क्लिक करना है और इसको हमने नाम भी देना होता है। जो हम इसको बना रहे हैं सोशल शेयरिंग के लिए, तो हमारे स्टोर का नेम है इसको दे दिया प्राइम लेक्स। उसके बाद यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेव। तो उसके बाद जब आपने सेव कर लिया इसको हम करते हैं यहाँ से ओपन। दोबारा स्टोर पे चलते हैं। स्टोर पे जाने के बाद अपनी वेबसाइट को यहाँ पे जूस स्टोर पे क्लिक करके ओपन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखें प्राइम नेक्स्ट अप्लायंसेस, तो आपका जो टाइटल है यहाँ पे शो हो चुका है। तो ये
बहुत ही ज़रूरी है आपके होम पेज सेटिंग के लिए, आपने लाजमी इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद अब हमारे स्टोर की भी होम पेज की सेटिंग होगी। अब हम आ जाएंगे पेजेस और कलेक्शंस को सेट करेंगे और प्रोडक्ट्स को सेट करेंगे। इनकी भी हमें एसईओ करनी होती है। तो यहाँ पे पेजेस पे चलते हैं, पेजेस की एसईओ करते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न एंड रिफंड का एक पेज है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब इस पेज की सबसे पहले हम कर लेते हैं एसईओ। तो ये जो मैंने पेज बनाया था सर्च इंजन लिस्टिंग, गूगल पे आपका ये पेज किस तरह से शो होता है। तो हमारा रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी के नाम से एक पेज है, इस पेज को हमने एसईओ ऑप्टिमाइज करना है। ठीक हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पेज टाइटल जो है ना उसको हम ऑप्टिमाइज कर लेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करके यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पे यूआरएल हैंडल है वो हम रिफंड पॉलिसी का ही लिखेंगे। ठीक हो गया। तो यूआरएल हैंडल जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेम चैट जीपीटी पे जाएंगे। ठीक है। और जो हमने टाइटल बनाया था ये वाला, उसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी को बताएंगे आई डिड मेटा टाइटल ऑफ सेमेटिक टाइटल ऑफ माई स्टोर प्राइमेस्ट विद कैटेगरीज। अब कैटेगरीज नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी पेज। ठीक है। या आप इसको कॉपी करेंगे, ये टाइप कर देंगे मेटा टाइटल ऑफ सेमेटिक टाइटल ऑफ माई स्टोर फॉर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी प्लीज राइट एसईओ ऑप्टिमाइज। ठीक है। इसको हम करेंगे रन। जब रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी का मेटा टाइटल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा आ चुका है। यहाँ से इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी इजी एंड सिक्योर रिटर्न। ठीक हो गया। और ये जो टाइटल है यहाँ पे आपको शो भी करवा रहा है सर्च इंजन के अंदर। अब इस तरह से शो होगा आपका टाइटल और ये आपका परमालिंक बनेगा रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। ठीक है। तो जो आपका मेन कीवर्ड होता है वही आपने यूआरएल हैंडल के अंदर रखना होता है। ठीक हो गया। यही एसईओ कहती है, यही ऑप्टिमाइजेशन है। अब हम बनाएंगे डिस्क्रिप्शन। तो सेम चैट जीपीटी पे आएंगे। ठीक है। इसी को हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे और हम मेटा टाइटल नहीं मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है। लिखने के बाद 170 कैरेक्टर्स कर देंगे और रिटर्न रिफंड पॉलिसी सेम। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये सर्च इंजन लिस्टिंग की हम सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है। सर्च इंजन लिस्टिंग की सेटिंग का आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो 170 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पर 178 कैरेक्टर्स है तो ज़्यादा ये मसला नहीं है, ये हम मैक्सिमम 320 कैरेक्टर्स की कर सकते हैं। लेकिन इसको मैंने करना है कम, तो इसके लिए यहाँ से इसको मैं इतना पोर्शन डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के बाद 151 कैरेक्टर्स की रह गई है। ठीक है। तो हमें पॉलिसी के मुताबिक 160 कैरेक्टर्स ही करने हैं। तो ये आपकी जो डिस्क्रिप्शन है इस तरह से शो होगी गूगल सर्च इंजन के अंदर। तो सर्च इंजन सेटिंग हो चुकी है। पेज आपका यहाँ पे विजिबल होना चाहिए। टाइटल आपका यही रहना चाहिए क्योंकि आपका पेज का टाइटल है। अब हम यहाँ पे कंटेंट डालना है। तो रिटर्न रिफंड पॉलिसी का जो कंटेंट है वो जनरेट कराएंगे चैट जीपीटी से। सेम इसको कॉपी करेंगे। अब हम आ जाएंगे चैट जीपीटी पे। इसको मैंने प्रॉम्प्ट देने हैं कि भाई रिफंड पॉलिसी पेज के हमारे लिए कंटेंट बना के दें। इसको हम अपना नंबर देंगे जो आप अपना नंबर ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद ईमेल देंगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस देंगे। वो सारा कुछ जब आप इसको देंगे तो ये एक तो रिटर्न रिफंड पॉलिसी आपको बना के देगा। तो यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको प्रॉम्प्ट दी है। मैंने बोला कि मुझे रिटर्न रिफंड पॉलिसी पेज अपने स्टोर के लिए चाहिए और उसकी ईमेल ये है। ईमेल मैंने रैंडम ऐड कर दी है। एड्रेस में अपने ऐड कर दिया, ये एड्रेस है। और जो रिटर्न पॉलिसी है वो 14 दिन है। इसको हम रन करेंगे तो चैट जीपीटी क्या करेगा, गूगल पे सर्च करेगा और जो हमने इसको कंटेंट दिया उस हिसाब से वो हमें एक अच्छा सा हमारे स्टोर के लिए रिटर्न रिफंड पॉलिसी पेज की कंटेंट बना के देगा। उसने ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया हुआ है और काफ़ी चीज़ें वो ऐड कर रहा है। तो ये जो एक बेहतरीन आपको उसने रिटर्न रिफंड पॉलिसी का पेज बना दिया है। आपने इसको करना है कॉपी। इतना कॉपी करने के बाद इसको आपने पेस्ट करना है अपने स्टोर के अंदर। तो जब स्टोर के अंदर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका कंटेंट भी आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर दें। इस तरह से आप पेज को एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं स्टोर के ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो पेजेस आपका बिल्कुल ऑप्टिमाइज हो चुका है। इस तरह आप प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, डिस्क्लेमर और कॉन्टैक्ट सारे पेजेस को आपने ऑप्टिमाइज कर लेना है। तो पेजेस के बाद हम देखते हैं अपने कलेक्शंस को। अब हमें अपनी कलेक्शंस को ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा कलेक्शंस का ऑप्शन। अब कलेक्शंस को भी हमने इसी तरह से ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी कलेक्शन बना के रखी हुई है। तो सबसे पहले मैं वॉच है इस कलेक्शन को ऑप्टिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। तो वॉच, तो ये हमारी वॉच के रिलेटेड कलेक्शन है। तो हमें क्या करना है, इस कलेक्शन को ऑप्टिमाइज करना है।
तो टाइटल हमारा कलेक्शन का रहेगा। सबसे पहले हमें सर्च इंजन लिस्टिंग पे आना है और इसको सेट करना है ताकि जो हमारी वॉचेस की कलेक्शन है वो किस तरह से शो होंगी शॉपिफाई के ऊपर। तो पहले हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हैं और जो टाइटल है इसको हम सेट कर लेते हैं। अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे चैट जीपीटी पे आना है और यहाँ टाइटल बनवाया था इसे एस ऑप्टिमाइज, इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम इसे बताएंगे कि हमारी वाज की कलेक्शन है, हमें इसकी जो है ना एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना के दें। तो जो मैंने प्रॉम्प्ट इसके लिए बनाई है उसको दोबारा रीड कर लेते हैं। आई नीड मेटा टाइटल ऑफ 70 कैरेक्टर्स आप में वॉचेस कलेक्शंस यूज टू डिफरेंट कीवर्ड्स रिलेटेड वॉचेस फॉर माई स्टोर प्राइम नेक्स्ट प्लीज राइट एस ऑप्टिमाइज। तो जो आपका टाइटल होता है ना, चाहे वो कोई भी होम पेज का टाइटल हो, कलेक्शन का टाइटल हो, प्रोडक्ट का टाइटल हो, तो टाइटल के अंदर जो एसईओ रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से आपने फिर मेन 2 कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 कीवर्ड ऐड करने होते हैं। अब हम टाइटल बनाने लगे हैं तो हमें यहाँ पे 2 कीवर्ड्स चाहिए। इसको हम जब टाइप करने के बाद रन करेंगे तो शॉपिफाई हमारे लिए एक अच्छी सी जो है ना कलेक्शन की टाइटल बना देगा। उसको हम देखेंगे ये मल्टीपल टाइटल बना दिए। अब यहाँ पे आपको जो अच्छा लगे आप उसको कॉपी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे लग्जरी वॉचेस कलेक्शन ये वाला मुझे अच्छा लगा। इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉचेस का कलेक्शन है हमारी इस तरह से शो होगी। इसका टाइटल सर्च इंजन में ये लग्जरी वॉचेस कलेक्शन स्मार्ट वॉचेस रिस्ट वेयर। तो अगर कोई बंदा वॉचेस कलेक्शन सर्च करता है या लग्जरी वॉचेस सर्च करता है या स्मार्ट वॉचेस सर्च करता है या रिस्ट वेयर सर्च करता है तो हो सकता है जो गूगल है वो उसके अंदर हमारा आर्टिकल इंडेक्स हो। अगर हमारी एसईओ अच्छी हुई तो हो सकता है वो बंदा हमारी वेबसाइट पे आए और हमारी जो वॉच है उनमें से कोई अच्छी लगे उसको परचेज कर ले। तो ये बहुत ज़रूरी होता है आप अपने जो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स है अपने पेजेस अपने कलेक्शंस अपने होम पे और अपने प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड करने होते हैं। गूगल के ऊपर सारी गेम ही भाई कीवर्ड की है, आपको कीवर्ड अच्छे से रिसर्च करने हैं। नेक्स्ट वीडियो पे बनाने वालों की कीवर्ड सर्च किस तरह से करनी है आपने वो भी लाजमी देखने। वीडियो को आप देखते हैं, आपको हर चीज़ यहाँ पे मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। अब बनानी है मैं डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे सेम चलेंगे, इसको हम यहाँ पे करेंगे कॉपी। जस्ट टाइटल की जगह पे हम लगेंगे डिस्क्रिप्शन और 3 कीवर्ड कहेंगे भाई यूज़ करो। तो टाइटल की जगह पे हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे 160 लिखेंगे। 160 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो डिस्क्रिप्शन होती है, यही एसईओ में रिकमेंड करती है। उसके बाद 2 की जगह पे 3, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम 3 कीवर्ड यूज़ करते हैं और हमारे स्टोर के लिए बना दें भाई कलेक्शन हमारी वॉचेस की है, तो आप अपने कलेक्शन के हिसाब से जनरेट करवाते जाना। तो यहाँ भी हमें हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आपकी डिस्क्रिप्शन है गूगल के अंदर शो होगी। तो इसमें जो कीवर्ड यूज़ किए हैं प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस लग्जरी वॉचेस स्टाइलिश रिस्ट वॉचेस, देखिए 3 कीवर्ड उसने यूज़ किए हैं। तो इतने ही कीवर्ड यूज़ करता है तो चैट जीपीटी ने हमारे लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है। अब हमारी सर्च इंजन सेटिंग हो चुकी है। अभी हमें करनी है यहाँ पे जो है ना इसकी डिस्क्रिप्शन डालनी है अपने जो वॉचेस की और यहाँ पे हमें इमेज डालनी है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसको बोलूँगा भाई जो मेरी डिस्क्रिप्शन आपने इसकी बनानी है वॉचेस के रिलेटेड, आपने उसके अंदर कम से कम जो है ना 15 टू 20 कीवर्ड्स वॉचेस के रिलेटेड ऐड करने हैं। चैट जीपीटी हमारे लिए सारा कुछ जब जनरेट करेगा उसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं दोबारा से प्रॉम्प्ट को ऐड कर लेता हूँ। आई डिड मेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे लिख देते हैं 1500 कैरेक्टर्स का लिया मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे जो कीवर्ड्स हम यूज़ करेंगे, कीवर्ड्स हम कहते हैं 20 कीवर्ड आप डिफरेंट यूज़ करें रिलेटेड वॉचेस, ठीक है। और मेरा स्टोर ये है और इसको एसईओ ऑप्टिमाइज बना दें। लो जी, ये भी हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो रेडी हो चुका है, इसको रन करेंगे। अब जो चैट जीपीटी गूगल के ऊपर सर्च करेगा और हमें एक ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन बना के देगा हमारी कलेक्शन के लिए जो हमारे पास वॉचेस की है। तो ये देखिए उसने वॉचेस के रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स ऐड कर दिए और डिस्क्रिप्शन हमें बना के दे दी। तो ये अब डिस्क्रिप्शन हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे अपने स्टोर के यहाँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी डिस्क्रिप्शन भी है जो वॉचेस के वो भी ऑप्टिमाइज हो चुकी है। इसमें कुछ कीवर्ड्स बोल्ड है उसको हम एक दफ़ा बोल्ड पर क्लिक करके सबको अनबोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारे काफ़ी सारे कीवर्ड है वो ऐड हो चुके हैं। तो कितने मज़े वाला काम है। अब हमें यहाँ पे बनानी है इमेज। तो यहाँ पे इमेज का साइज़ होता है जो कलेक्शन की इमेज होती है उसका था 1024 बाय। तो ये साइज़ हम कैनवा पे आएंगे और इसी साइज़ का हम यहाँ पे एक साइज़ बनाएंगे 1024 और यहाँ पे 1024 इस साइज़ का हम एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो अब हमें अपने वॉचेस कलेक्शन के लिए एक डिज़ाइन क्रिएट करना है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉचेस, वॉचेस कलेक्शन लिख के हम इस तरह इंटर करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेट से ये वाला डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, स्पेशल वॉच कलेक्शन, ठीक है, हमारी कलेक्शन के रिलेटेड है। यहाँ पे मैं 50 की जगह पे कर दूँ 70% हो, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर नो, और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, रैंडमली को लिख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर वेबसाइट डाल देनी है, ठीक है। तो वेबसाइट यहाँ पे मैं डाल देते हैं वहाँ। तो यहाँ वेबसाइट डालने के बाद काफ़ी ये मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, इस चीज़ को मैं सेव कर लेता हूँ। अगर आप और मुझे थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आप जो है ना कलेक्शन की इमेज को अच्छा बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये इमेज रखता हूँ, इसको डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये हमारी पीएनजी जो फॉर्मेट में डाउनलोड हो रही है, इसको हमने कन्वर्ट करना है वेब में। तो सेम हम क्या करेंगे, दोबारा फ़ोल्डर पे आएँगे, ये 70% है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको करेंगे रीनेम। और रीनेम करने के बाद आपने यहाँ पे इसको वॉचेस कलेक्शन का नेम देना है, ठीक है? आपने अपनी इमेजेस को अपने कीवर्ड के लिहाज से इसको नेम दे लेना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएँगे, पैसिव में कन्वर्ट, यही वेबसाइट अब मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है। इस पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, वॉचेस कलेक्शन पे क्लिक करके इसको चूज़ करेंगे, इसको करेंगे कन्वर्ट। जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ इसका साइज़ है 407.9 केबी। अब ये ऑप्टिमाइज़ होने के बाद 60 केबी रह गया। तो बहुत अच्छी साइट है, मैं तो इसको यूज़ करता हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं। इससे बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 5 ईयर का, और ये साइट मुझे काफ़ी टाइम के बाद मिली थी। ऑसम साइट है भाई, बहुत अच्छी है। बिल्कुल फ्री में आपको ये इतनी इमेजेस कन्वर्ट करने के लिए दे रही है, और इतने अच्छे फीचर हैं, कोई भी साइट आपको नहीं प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमारी जो वॉचेस की कलेक्शन है वो भी रेडी हो चुकी है। कलेक्शंस पे दोबारा आएंगे। अब हम चलते हैं जी अपने कीवर्ड सर्च के ऊपर। जिस तरह से ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अब हमने करना है परफेक्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कैनवा में बंद करता हूँ क्योंकि कैनवा का अभी काम नहीं है। तो ये साइट अभी हमें चाहिए क्योंकि हमें इमेज को अभी ऑप्टिमाइज़ करना है, जितने भी इमेज हमारे स्टोर के ऊपर है। तो चैट जीपीटी हमें चाहिए। इस यहाँ पे मैं न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे चलते हैं जी कलेक्शन, यहाँ पे क्लिक करते हैं और व्यू पे क्लिक करते हैं, और एक दफ़ा देखते हैं कि जो हमारी कलेक्शन है इस टाइम किस तरह से नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अब इमेजेस देख लें, इमेजेस जो है वो ब्लर नज़र आ रही हैं। अभी हमें इसको परफेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइटल है, यहाँ पे देख कितना बड़ा टाइटल नज़र आ रहा है, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे वो आप देखेंगे तो या इस तरह इस टाइप के डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डली है। तो हमें इस सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो उसके बाद यहाँ पे अब इसका परमा लिंक देखेंगे तो भाई जो सारा का सारा टाइटल है परमा लिंक में आएगी। हमें इसके परमा लिंक को बनाना है, यानी यूआरएल हैंडल को बनाना है, सर्च इंजन लिस्टिंग को परफेक्ट करना है, इसके टाइटल को परफेक्ट करना है, इसके कीवर्ड इसके डिस्क्रिप्शन में डालने हैं, इमेजेस को हमने वेब पे में कन्वर्ट करना है। तो ये जितनी भी आपकी प्रोडक्ट होती है ना, यहाँ पे आपने सबको एसईओ ऑप्टिमाइज करना होता है, तभी आपके स्टोर की जो स्पीड है वो परफेक्ट होगी, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, इसको भी करता हूँ क्लोज। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा आर्टिकल है वो किसके रिलेटेड है, जो हमारी प्रोडक्ट है वो किसके रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट है वो वॉचेस के रिलेटेड है, ठीक है, स्मार्ट वॉच। इसको हम करते हैं कॉपी। अब हमें स्मार्ट वॉच के रिलेटेड कम से कम 15 to 20 कीवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी। अब चलते हैं चैट जीपीटी पे, यहाँ पे मैं पहला कीवर्ड टाइप करता हूँ और कॉमा डालता हूँ। तो कीवर्ड सर्च के लिए आपको बहुत सारे लोग जो पेड टूल बताएंगे, तो मैं कभी भी पेड टूल यूज़ नहीं करता। पेड टूल से आपको थोड़ा सा आइडिया बेहतर हो सकता है, लेकिन रिजल्ट उनके जो है वो कभी भी 100% करेक्ट नहीं होते। जो करेक्ट रिजल्ट होते हैं, क्योंकि लोग गूगल पे सर्च करते हैं, तो जब हमें गूगल बिल्कुल फ्री वाला टूल प्रोवाइड करता है, तो क्यों ना कि हम वही टूल यूज़ करें जो बिल्कुल फ्री में है और उसके रिजल्ट भी 100% करेक्ट है। इसके लिए यहाँ पे मैं चलता हूँ, तो यहाँ पे नया क्रोम ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मुझे गूगल एड्स को ओपन करना है। जब मैं गूगल एड्स सर्च करते हैं, और गूगल एड्स सर्च करने के बाद ये गूगल की जो पहली वेबसाइट है इस पे क्लिक करेंगे, गूगल एड्स की। तो इसको मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है। अगर आपने गूगल एड्स अभी तक साइन अप नहीं किया, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप पहले इसको साइन अप कर लें, क्योंकि इसके अंदर जो गूगल कीवर्ड प्लानर का टूल है, जो बिल्कुल फ्री टूल है, आज हम वो यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। मैंने इसको बना लिया, इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन के बाद यहाँ पे आपको टूल्स में आना है। जब आप टूल्स में आएंगे उसके बाद यहाँ पे आपको प्लानिंग में आना है, और यहाँ पे कीवर्ड प्लानर आपको चूज़ करना है।
जब आप कीवर्ड प्लानर चूज़ करेंगे तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने अपना कंट्री चूज़ कर लेना है। जिस कंट्री के लिए आप जो प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं वो कंट्री चूज़ कर लें। अगर मल्टीपल कंट्री तो यहाँ पे आप मल्टीपल कंट्री चूज़ कर। तो मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए इसको टारगेट कर रहा हूँ। ऑलरेडी इस पे क्लिक किया हुआ है और मैंने इसको यहाँ पे सर्च करके रखा है। अगर आप किसी और कंट्री के लिए भी कर रहे हैं तो वो कंट्री भी आप चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं कतर इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ। कतर कंट्री आप सर्च करेंगे, शामिल करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर देंगे। दोबारा से इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब यहाँ पे मेन कीवर्ड जो हमारा मेन कीवर्ड है हम यहाँ पे वो टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। जब गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे स्मार्ट वॉचेस के रिलेटेड। अब जो आपको गूगल रिजल्ट दिखाते हैं ना, ये जो रिजल्ट होते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो कंपटीशन है यहाँ पे हाई आपको शो कर रहा है। आपने कुछ कीवर्ड जो हाई कंपटीशन वाले रख रहे हैं, वो कल को अगर आप जो है ना अपने स्टोर को अपग्रेड करते हैं, अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते हैं और आपकी जो साइट है उसके अथॉरिटी बढ़ जाती है, तो फिर आपको दोबारा से इसी प्रोडक्ट को दोबारा कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो भी कीवर्ड दिल कहते हैं, कुछ लोअर रख लें, कुछ हाईवर रख लें, सारे कीवर्ड आप इंक्लूड कर लें। और यहाँ पे एवरेज मंथली सर्चेज़ आपको दिखा रहा है कि मंथली सर्चेज़ कितनी है, और यहाँ पे आपके मेन कीवर्ड्स हैं, उसको मैं थोड़ा-सा बढ़ा कर लेता हूँ। तो जो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड है, यहाँ से आप कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट वॉच जो है कीवर्ड ये ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। तो ये वाला कीवर्ड ये भी मैं यहाँ से कॉपी कर दूँ स्मार्ट वॉच, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कॉमा डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ अगर आपका ब्रांड अभी सैमसंग या एप्पल की वॉच है तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो शामिल नहीं कर, अगर किड्स की वॉच है तो किड्स भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वो भी शामिल नहीं करता। यहाँ पे बेस्ट जो स्मार्ट वॉच है इसको मैं करता हूँ कॉपी, उसको शामिल कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट वॉच वुमेन है, अगर वुमेन के रिलेटेड है तो वो आप डाल लें, लेकिन ये वाली मैन के रिलेटेड है तो मुझे मैन सेलेक्ट करना है। स्मार्ट वॉचेस फॉर मैन, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे सैमसंग वॉच नॉइस स्मार्ट वॉच, तो डेफिनेटली ये जो वॉच है ये नॉइस कैंसलिंग के लिए है, तो ये भी कीवर्ड अच्छा है। उसके बाद एप्पल की नहीं है, एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच, तो ये एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट हो सकती है। इस कीवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसी तरह से नीचे आते हैं जी, गूगल स्मार्ट वॉच, ये कोई कंपनी की बात नहीं है, शाओमी भी की नहीं है, तो ये बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर एंड्रॉयड, ये वाला कीवर्ड मेरे लिए अच्छा है, इसको कॉपी कर लेते हैं। और उसके बाद नीचे आते हैं जी, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस, उसको कॉपी कर लेते हैं और इस तरह से इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एवरी मंथली रिसर्चेस पे आप क्लिक करेंगे ना, जो टॉप पे कीवर्ड्स रिसर्चेस होते हैं वो शो हो जाएंगे। जिस कीवर्ड की गूगल पे रिसर्च अच्छी है ना, वो आपने कीवर्ड कॉपी करते हैं ना। तो यही मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे जिसकी अच्छी रिसर्च है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। स्मार्ट वॉच अल्ट्रा, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से मैंने काफ़ी गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड ले लिए हैं। उसके बाद जो आता है मैनुअल मेथड, जो बहुत ही पावरफुल मेथड होता है। तो जैसे यहाँ पे मैं स्मार्ट वॉच का कीवर्ड कॉपी करता हूँ और इसको मैं न्यू टैब में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इंटर करते हैं भाई, तो इसके रिलेटेड जो काफ़ी सारी वॉचेस मुझे शो हो चुकी हैं। जहाँ भी जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए स्मार्ट वॉच लो प्राइस इन यूएई, कितना अच्छा कीवर्ड है। तो मैं यूएई के लिए इसको ले रहा हूँ, तो इस कीवर्ड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अपने चैट जीपीटी में रख लेता हूँ साथ। ओके, और उसके बाद दोबारा से मैं स्मार्ट वॉच पे चलता हूँ, इस पेस्ट करता हूँ और स्मार्ट वॉच प्राइस इन यूएई और दुबई, अगर दुबई के लिए करना है दुबई के लिए स्मार्ट वॉचेस फॉर मेन एंड वुमेन गर्ल्स, ये देखिए ये कीवर्ड इतने अच्छे नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ और बेस्ट स्मार्ट वॉच ये कीवर्ड उठाता हूँ और इसके रिलेटेड जो कीवर्ड है उनको देखता हूँ कौन से हैं। बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर एंड्रॉयड ये यूएई, ये भी कीवर्ड अच्छा है, इसको उठाते हैं और यहाँ पे मैं अपने चैट जीपीटी में रख लेता हूँ, कॉमा डालते हैं और यहाँ भी जब क्लिक करेंगे तो इसके आगे मुझे बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे। स्मार्ट वॉच यूएई प्राइस, ठीक है, ये भी देखें कीवर्ड है जी, चीप एंड बेस्ट स्मार्ट वॉच यानी यूएई, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला कीवर्ड भी रख लेते हैं, कोमा डालते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद प्राइस के लिहाज से अंडर 100 AED, अंडर 200 AED, आपने अपनी जो वाच उसकी प्राइस देखनी है। तो जो मेरी वाच है उसकी 100 AED के अंडर प्राइस है, तो ये एक अच्छा कीवर्ड लग रहा है। तो बंदा ये वाला टाइप करेगा, हो सकता है गूगल जो है मेरा ही जो प्रोडक्ट उसको दिखाए और वो परचेज कर ले। कोमा पर क्लिक करते हैं। इसी तरह से आपने जो है काफ़ी कीवर्ड उठा लेना है, ये भी मैं कीवर्ड उठा लेता हूँ।
तो ये काफ़ी कीवर्ड मेरे पास आ चुके हैं, अभी कीवर्ड मुझे मिल चुके हैं। अब मुझे बस अपनी जो डिस्क्रिप्शन बनानी है, अपना टाइटल बनाना है, सब कुछ बनाना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं इसका टाइटल, ठीक है? तो प्रॉम्प्ट देते हैं हम चैटजीपीटी को। तो यहाँ पे जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कहा आई नीड मैटर टाइटल ऑफ 70 कैरेक्टर्स ऑफ माय प्रोडक्ट व्हिच हैव कीवर्ड्स। मैंने उसको अपने कीवर्ड्स दिए हैं, जो मेरे मेन कीवर्ड्स हैं, स्मार्ट वॉचेस फॉर मेन एंड नॉइस स्मार्ट वॉच। और साथ मैंने प्लीज़ राइट एसईओ ऑप्टिमाइज यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे रन करते हैं तो जो हमें एक अच्छा सा टाइटल मिलेगा, हम वो जो टाइटल को लगा लेंगे अपने प्रोडक्ट का टाइटल। तो स्मार्ट वॉचेस फॉर मेन, और यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पे कलेक्शन नहीं लिखेंगे और यहाँ पे इसको कर दें डिलीट, क्योंकि ये हमारे पास कलेक्शन नहीं है। ये अच्छा सा टाइटल बन गया, और ये टाइटल हम उठाएंगे और ये टाइटल हम रखेंगे अपने सर्च इंजन लिस्टिंग में आएंगे, और सेम टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमें बनाए डिस्क्रिप्शन, तो हम इसी इन्हीं कीवर्ड को करेंगे कॉपी, और यहाँ पे टाइटल की जगह पे हमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो हमें वो कमांड देनी। तो जो मैंने प्रॉम्प्ट दी है उसमें मैंने लिखा है आई नीड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 1500 वर्ड्स। अब वर्ड्स में लिखेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्शन हमको ज़्यादा चाहिए। प्लीज़ यूज़ ऑल कीवर्ड्स अबव कीवर्ड्स। तो ये जितने भी हमने कीवर्ड रिसर्च किए थे इसीलिए मैं किए थे, इन्हीं कीवर्ड को यूज़ करते हुए हमने अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करा, सब कुछ इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू करेंगे। तो इसको ऐसे ऑप्टिमाइज करके राइट कर दें। इसको रन करते हैं। अब चैट जीपीटी जो हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बना के देगा वो ऑसम होगी। ठीक है, ऐसी ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 1500 वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी हमारे लिए काफ़ी अच्छी जो है डिस्क्रिप्शन बना रहा है, और यहाँ पे अभी वो कंक्लूजन पे भी आ गया है। तो हमें कंक्लूजन नहीं चाहिए, उसने बहुत अच्छी जो है डिस्क्रिप्शन बना के दी है। इसको हम करेंगे कॉपी, सेम यही डिस्क्रिप्शन हम कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ तक। ठीक है, पेस्ट करने के बाद देखेंगे कि परफेक्ट है, और यहाँ पे जो कीवर्ड है उसने बोल्ड ऑलरेडी कर रखे हैं, तो हम इन कीवर्ड्स को अनबोल्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कीवर्ड्स बोल्ड नहीं चाहिए, लेकिन जो हेडिंग्स है वो वाले हमें बोल्ड ही चाहिए। उसने सारे कीवर्ड यूज़ किए हैं ताकि अच्छे से जो है ना ऑप्टिमाइज हो जाए। यहाँ पे देखिए कोई कीवर्ड नहीं छोड़ा, आप कीवर्ड्स को काउंट भी कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी ने हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर दी हैं, जिसमें हमें बिल्कुल बगैर परेशानी के जो है काफ़ी चीज़ें ईज़िली मैनेज करने के लिए मिलती हैं। और अब यहाँ प्रोडक्ट डिटेल्स पे आ जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट की डिटेल होती है, इसको हम जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे भाई इसको जस्ट रीराइट कर दो। जब क्वेश्चन मार्क देंगे और रीराइट, ये जो प्रोडक्ट डिटेल है वो हमें जस्ट रीराइट ही करवानी है, वो हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए। प्रोडक्ट डिटेल रीराइट हो चुकी है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये एक यूनिक बच जाएगी। अब आते हैं ये इमेजेस की बारी। ठीक है, इमेजेस को जो पहली इमेजेस हैं ये सारी हमारे पास जो है ना, इनको हम निकालना है। डिलीट सेलेक्ट करने के बाद ये पे रिमूव पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करके हम कर देंगे रिमूव। जब हम रिमूव कर देंगे, अब जो हम इसकी इमेजेस है ना देखेंगे, ये 32 की इमेजेस हैं, ये सारी की सारी, इनके एक तो नेम नहीं है, और दूसरा इन पे राइट क्लिक करके देखेंगे तो इनका फार्मेट है ना, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये ABI फार्मेट है। तो हमें इन सारी इमेज को वेब में कन्वर्ट करना है, और सबसे पहले हम इनका नेम देंगे। नेम हमने भाई इमेजेस को कौन से देने हैं, जो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स की गेम है भाई, आपने कीवर्ड्स अपने बार बार हर जगह पे यूज़ करने हैं, ताकि आप जो है ना अपने प्रोडक्ट को रैंक कर पाएँ। तो यहाँ से स्मार्ट वॉच का कीवर्ड कॉपी करता हूँ, इस इमेज को मैं रीनेम करता हूँ और कीवर्ड वो वाला दे देता हूँ। ठीक हो गया। और दोबारा से ये वाला स्मार्ट वॉच का कॉपी करता हूँ, और अपने जो दूसरी इमेज है उसको कीवर्ड दे देता हूँ। इस तरह से जितनी भी इमेजेस हैं सबके मैंने कीवर्ड्स चेंज कर देना है, सबको मैंने जो है ना यहाँ पे रीनेम करते रहना है, और यहाँ पे इनको डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड से सेव करते रहना है, ताकि ये जो कीवर्ड्स है हमारे इमेज के अंदर भी आ जाए। तो कीवर्ड यूज़ करना है जहाँ तक हो सके आपने अपने प्रोडक्ट टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, और हर जगह पे अपने कीवर्ड जो है वो लाजमी यूज़ करना है। अगर आप कीवर्ड यूज़ नहीं करते तो आप जो है ना एक परफेक्ट जो है ना SEO ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे, या प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने स्टोर को, अपने प्रोडक्ट को गूगल के ऊपर रैंक करना चाहते हैं, और आप अगर ऑर्गेनिक सेल चाहते हैं, तो ये तो
थोड़ी सी मेहनत है जो आपको करना पड़ेगी और ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है ना चीज़ें आपने अपने माइंड में रख लेनी है, आपने टाइम देना है। ये सारी इमेजेस हैं, इनको मैंने यहाँ पे कर लिया है ओपन। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये इमेज ओपन नहीं, क्योंकि ये एवी फॉर्मेट है, इसको मैं वेब में कन्वर्ट करना है। तो ये जो बेस्ट इमेज कन्वर्ट डॉट कॉम है, इसी पे जाएंगे। अब सब इमेजों को मैंने इकट्ठे सेलेक्ट कर लेना है, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वॉचेस कंट्रोल ऑन करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारी इमेजेस मेरी यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। अब मुझे इनको वेब पे बाय डिफॉल्ट ये पे फॉर्मेट शो हो रहा है आउटपुट के अंदर, तो मुझे वेब पे में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट पर क्लिक करते हैं। आप सिंगल सिंगल करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे लिखे कन्वर्ट तब भी कर सकते हैं। तो जो कन्वर्ट हो चुकी है उसको मैं पहले कर देता हूँ डिलीट। अब ये जो हमारे पास इमेजेस पड़ी हैं, इनको कन्वर्ट आल पर क्लिक करते हैं। जब कन्वर्ट आल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें बहुत ही स्पीड के साथ ये जो सॉफ्टवेयर है, ये वेबसाइट है, हमारी इमेजेस को कन्वर्ट कर देगी। तो ऑसम परफेक्ट हो गया जी। जब इमेजेस वेब में कन्वर्ट हो चुकी हैं, इनके जो साइजेस थे वो भी कम हो चुके हैं, ऑप्टिमाइज हो चुके हैं। डाउनलोड पर क्लिक करते जाएंगे और सारी इमेजेस को हम कर लेंगे डाउनलोड। ठीक है, तो मैंने सारी इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं। तो यहाँ पे वो इमेजेस जो मेरी डाउनलोड फोल्डर में आ चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ें कर देता हूँ डिलीट, ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो। अब हम अपने स्टोर पे आते हैं, यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे। जो इमेजेस हैं सारी की सारी यहाँ पे मैं करता हूँ सेलेक्ट और इनको कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो इमेजेस हैं हमारी सारी आ चुकी हैं, और यहाँ पे भी मुझे कुछ इमेजेस को ऐड करना है अपनी जो कोड डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जब क्लिक करते हैं तो जो इमेजेस मैंने अपलोड किए हैं, इंसर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। उनमें से मैं चाहता हूँ कुछ इमेजेस को सिलेक्ट करूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ये देखें कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा राइट बड़ी साइड पे, यहाँ पे क्लिक करके जब आप फिल्टर करेंगे आपके सामने कर्सर नीचे आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेनी। इसी तरह से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, कर्सर आपको यहाँ पे राइट साइड पे ब्लिंक कर रहा है, नहीं कर रहा तो यहाँ पे क्लिक करें तो राइट साइड पे ब्लिंक करना शुरू हो जाए। एंटर करेंगे तो आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इस इमेज को सेलेक्ट कर लो। तो ये जो इमेजेस थी मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आएंगे, यहाँ पे सर्च इंजन लिस्टिंग पे। तो यहाँ पे हमारे स्टोर का नेम शो होगा। ये जो टाइटल हमने ऑलरेडी पहले ऐड कर लिया था, लेकिन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो हमारी डिस्क्रिप्शन है ये वाली शो करवा रहा है बाय डिफॉल्ट, इसको हमें चेंज करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने कोई 3 कीवर्ड कॉपी कर लेंगे। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो मेरे 3 कीवर्ड्स है ना, इनको मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ और ये वाला कीवर्ड उठाता हूँ और यहाँ पे स्मार्ट बाज वाला जो कीवर्ड है ना वो मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, ये वाला। तो जो हमारी डिस्क्रिप्शन होती है उसके नाम 3 कीवर्ड यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मुझे बेटर डिस्क्रिप्शन बना के दें यूजिंग दीज 3 कीवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, कीवर्ड पहले डाले हैं, उसके बाद आई नीड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर माय प्रोडक्ट यूजिंग दीज 3 कीवर्ड्स, और ऑफ लिखते हैं, ऑफ करेक्टर्स लिखेगा 160 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये ज़रूरी है, कैरेक्टर्स आपने 160 कर लेना, और इसको रन करेंगे आपको चैट जीपीटी एक डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। तो यहाँ पे ये वाली डिस्क्रिप्शन मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी है जो बना देते हैं। इसको कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं जी, यहाँ पे हम इसको कर लेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे यूआरएल हैंडल। अब हमको इसको सेट करना है। तो जो हमारा मेन कीवर्ड है जिसको हम चाहते हैं कि हमारा जो जब कोई बंदा सर्च करे गूगल के अंदर उसको ये वाला शो हो, तो जो मेन कीवर्ड है वो मेरा स्मार्ट वॉचेस का है। तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे यूआरएल हैंडल को यहाँ पे कर दो सारे को डिलीट यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्मार्ट वॉचेस पेस्ट करता हूँ। स्मार्ट वॉचेस मैंने कीवर्ड पेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे जो मेरा हैंडल है इस तरह से हो जाएगा, ऑप्टिमाइज हो चुका है। और ये जो मेरा मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो चुका है, इसका परमालिंक यहाँ पे देखें ऑप्टिमाइज हो चुका है। ये परमालिंक शो होगा, ये टाइटल शो होगा और ये डिस्क्रिप्शन शो होगी। जब भी किसी बंदे को हमारी प्रोडक्ट गूगल के ऊपर नजर आए तो कितना अच्छा ऑप्टिमाइज हो चुका है। इसके अलावा अब हम यहाँ पे टाइप जो है वॉचेज है, वेंडर मैंने अपना स्टोर सेलेक्ट किया, कलेक्शन हमारी वॉचेज की कलेक्शन सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे टैग की बारी आती है, जो हमने कीवर्ड सर्च की ना, यहाँ पे हमने वो टैग के अंदर भी ऐड करने हैं। तो कीवर्ड सर्च आपने पहले कर लेनी, उसके बाद आपने अपना काम शुरू कर लेना। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड्स कॉपी करता हूँ स्मार्ट वॉचेस, उसके बाद यहाँ पे ऐड पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद दोबारा ये वाला कीवर्ड कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे ऐड स्मार्ट वॉचेस पर क्लिक करते हैं, बेस्ट स्मार्ट वॉच उसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे आपने 10 to 15 कीवर्ड्स ऐड कर लेने हैं, मिनिमम 5 ऐड करें, और जो मैक्सिमम है आप 10 करने से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है।
तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स आप बार-बार जो है ना हर चीज़ के अंदर हमने यूज़ करनी है। तो फिर ये कीवर्ड स्टफिंग जब हो जाएगी तो फिर गूगल हमारे आर्टिकल को रैंक नहीं करेगा। कोशिश करें कीवर्ड स्टफिंग से आपने बचना है। इस तरह से कीवर्ड को यूटिलाइज़ करें कि गूगल को ये ना फ़ील हो कि बंदा जो है ना कुछ धुआंधड़ी करके अपने जो आर्टिकल या अपने प्रोडक्ट को रैंक करना चाह रहा है। ठीक हो गया? तो ये कीवर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ। इस तरह से आपने अपने जो 10 कीवर्ड है ना यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। तो जब ये यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे ऑलमोस्ट जो आपकी ऑन पेज एसईओ जो है ना कंप्लीट हो चुकी है। यही जो काम होता है हमें शॉपिफाई स्टोर के ऊपर करना होता है ऑन पेज एसईओ के लिए। अभी ऑफ पेज एसईओ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। उसको सेव करने के बाद देखते हैं कोई चीज़ रह गई तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला कीवर्ड भी उठाते हैं, ऐड कर लेते हैं और ये वाला जो कीवर्ड है मेरा लास्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये मैंने अपने सारे कीवर्ड ऐड कर लिए, इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद अब हम अपने प्रोडक्ट का परमल लिंक भी देखते हैं कि वो किस तरह का नज़र आ रहा है। तो प्रोडक्ट हमारी हो चुकी है सेव। व्यू पे क्लिक करेंगे। जब व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें जो परमल लिंक इतना बुरा लग रहा था आप किस तरह का शो हो गया। ठीक है, तो आपका जो टाइटल है वो कितना खूबसूरत हो गया। तो काफ़ी कैची जो है ना आपका जो टाइटल और प्रोडक्ट पेज बन चुके। आपने इमेजेस देखे, आपने इमेज ऑप्टिमाइज़ किए हैं, ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो इस तरह से आपने अपनी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। इस तरह से ही आपने सारी प्रोडक्ट्स को इसको ओपन करना है, इसको ऑप्टिमाइज़ करें, इसको ओपन करें, इसको ऑप्टिमाइज़। इस तरह से आपने सारी प्रोडक्ट को ओपन करके वन बाय वन ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ तक आपका जो स्टोर है उसकी ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो चुकी है। मेरे ख्याल से मैंने कोई स्टेप यहाँ पे छोड़ा नहीं है, जिसकी आपको बाद में ज़रूरत पड़े ताकि आप कहीं और से देखें और उसको कंप्लीट करें। तो इनफ हो चुका है। और यहाँ पे सबसे पहले आप एक और चीज़ आपने देखा स्टोर पे आना है। यहाँ पे मेन क्वेरी ये है कि आपके स्टोर की जो स्पीड स्लो होती है ना, आप यहाँ पे बहुत सारे थीम्स ऐड कर चुके होते हैं। तो आपने जस्ट अपना करंट थीम रखना है। अगर यहाँ पे कोई और थीम ऐड है क्योंकि पहले आप कुछ फ्री थीम यूज़ करते होंगे, आपने कोई और थीम यूज़ किया होगा, उसको आपने यहाँ पे ऐड किया होगा, उसको आपने डिलीट नहीं किया होता। उसमें क्या होता है कि आपके स्टोर की स्पीड स्लो हो जाती है। आपने सारे के सारे जो अनयूज़ थीम है ना, थ्री डॉट पे क्लिक करके आपने उनको डिलीट कर देना। ठीक है? सारे के सारे थीम आपने डिलीट कर देने, लेकिन ये जो करंट थीम है इसको आपने रखना है। बस आपके स्टोर को बस एक ही थीम होना चाहिए। तो आई होप जो ऑन पेज एसईओ है सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही डिटेल मैंने वीडियो बना दी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला होगा ना, तो वीडियो सेक्शन में मुझे आपने लाज़मी बताना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और एक अच्छा सा कमेंट्स भी आपने करना है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करना ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठाएँ। सो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।